मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर शांत और एकांत जगह पर एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसे देखकर हर आने जाने वाले की नजरें रुक जाती थी। हर कोई सोचता था कितने लकी होंगे वो लोग जो यहां रहते होंगे, पर वो महल तलाशता रहता था अपना गुड लक। और उस घर में रहने वाले लोगों को तलाश थी शांति की। उस शानदार घर के मालिक विक्रम सिंह एक बेहद सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक खूबसूरत बेटी रिया के पिता भी थे, जो इस वक्त उनकी उलझन का सबसे बड़ा कारण बनी हुई थी। यूं तो रिया को आदत थी अक्सर देर से घर आने की, पर आज तो 2 बजने को थे। घर के अंदर विक्रम यहां से वहां चहलकदमी करते हुए बस यही सोच रहे थे कि कहां गलती हुई उनसे रिया की परवरिश में। क्यों रिया कुछ समझने को तैयार नहीं। अपने ही सवालों में उलझे सोफे पर बैठे ही थे कि गाड़ी रुकने की आवाज सुन गेट पर जा खड़े हो गए। सामने से चली आ रही रिया की हालत देखकर विक्रम की भौवें तन गई। वहीं अपनी ही धुन में मस्त रिया उनको देख एक पल को ठिठक गई। अगले ही पल अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर को चढ़ाती वो विक्रम के सामने खड़ी हो गई और बोली, आप डांटने के लिए इतनी रात तक उठे हुए हैं तो डांट लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। उसकी हालत देख विक्रम उसके रास्ते से हट गए और रिया अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। विक्रम ने चैन की सांस ली कि बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। ये सोचकर कि सुबह उससे बात करेंगे, वो खुद भी सोने चले गए। सुबह हुई, विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आए और नाश्ते की टेबल पर बैठकर मेड को रिया को बुलाने भेजा, लेकिन रिया ने चिल्लाकर उसे वहां से भगा दिया। दुखी मन से विक्रम भी ऑफिस की तरफ निकल गए और ऑफिस पहुंचकर कामकाज में खुद को व्यस्त करने की कोशिश करने लगे। रिया के व्यवहार का असर उनके काम पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने भावनाओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। पर इस बात का दुख मन ही मन हमेशा रहता था कि आखिर कमी कहां रह गई। उधर शाम ढलते ही रिया एक अलग ही एनर्जी के साथ पार्टी में शामिल होने चल देती है। ये उसका रोज का रूटीन बन गया था। पार्टी में जाना, अजीब लोगों के साथ उठना बैठना, नशे में धुत होना और फिर उसी हालत में घर पहुंचकर बिस्तर पर लुढ़क जाना। आज भी वही हालत थी उसकी। नशे में अपने मन में सैकड़ों बात बड़बड़ाते हुए कभी फर्श पर गिरती, फिर उठती, कभी किसी के सहारे संभलती। रात 11:30 बजे रिया हाथ में मोबाइल लिए पार्टी से निकलकर घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पहुंची ही थी कि नजर आकाश के मैसेज पर पहुंच गई। आकाश रिया का सबसे प्यारा दोस्त और शायद उससे कुछ ज्यादा भी। पिता से बिगड़ते रिश्ते और परिवार से मिले अपमान के बाद रिया को कोई सुनने वाला मिला था तो वो आकाश था, जो असल में दोस्त के भेष में रिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। आकाश था 1 नंबर का आवारा और अय्याश इंसान, जिस पर रिया आंख बंद कर कर विश्वास करती थी और हमेशा ठगी भी जाती थी, पर वो बार बार नए बहाने बनाकर उसे अपने जाल में उलझा कर रखता था। आज फिर उसका मैसेज आया और उसने रिया को एक ऐसी पार्टी में बुलाया जहां एंजॉयमेंट के अलावा और भी बहुत कुछ रिया को देना चाहता था। हकीकत से अनजान रिया ने अपने दोस्त पर विश्वास कर तुरंत गाड़ी आकाश के बताए हुए एड्रेस की ओर मोड़ दी। रिया नहीं जानती थी जिस रास्ते पर वो चल पड़ी थी वहां से वापस आना कितना मुश्किल होगा। गाड़ी में बजता म्यूजिक भी रिया के तेजी से दौड़ते दिमाग को शांत नहीं कर पा रहा था। आकाश की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचकर रिया हैरान हो गई। लोकेशन भी क्या थी, एक पुराना खंडहर, जैसे कोई भूत बंगला हो। उस बिल्डिंग को देखकर कहा नहीं जा सकता था यहां कोई पार्टी चल रही होगी। रिया ने खिड़की का शीशा नीचे किया, गर्दन बाहर निकालकर ऊपर तक देखा और कुछ समझ न आने पर अपना फोन निकालकर आकाश को कॉल किया। आकाश के फोन उठाते ही रिया शुरू हो गई। यहाँ सुसाइड करने बुलाया है? ये कोई जगह है पार्टी के लिए? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कितना बोलती हो, ऊपर चले आओ, मैं यहीं हूँ। रिया का बोलना लगातार जारी था। उधर से आई आवाज के बाद भी वो कुछ बोलने वाली थी पर फोन कट गया।
रिया को अपने मुंह पर किसी का फोन काटना हरगिज नहीं सुहाता था। आकाश का बिहेवियर भी उसे नहीं भाया तो उसने गाड़ी का शीशा चढ़ाया और वापस निकल गई। शायद किस्मत ने एक और मौका दिया था उसको कि वो खुद को बचा ले, पर आकाश भी अपने हाथ आया मौका कैसे जाने दे सकता था। उसने ऊपर से झांक कर देखा कि रिया की गाड़ी वापस मुड़ गई तो लगातार उसे कॉल करना शुरू कर दिया। रिया मोबाइल देखते हुए मुस्कुरा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। काफी दूर जाकर अचानक गाड़ी रोक दी और फोन रिसीव कर स्पीकर पर डाल दिया। आकाश की आवाज गाड़ी में गूंजने लगी। क्या बचपना है रिया, तुम वापस क्यों चली गई? इसलिए बुलाया था क्या मैंने तुम्हें? रिया चुप थी और मोबाइल को देखकर बस हंस रही थी। तभी फिर आकाश की आवाज आई। हेलो हेलो रिया, प्लीज यार, ऐसे कौन करता है? चलो जल्दी वापस आओ। रिया भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। उसकी नजर मोबाइल पर तो थी, पर अब वो इमोशनल हो रही थी। आकाश ने फिर से रिक्वेस्ट की। रिया यार, सॉरी ना, माफ कर दे, मजाक कर रहा था। तेरा बोलना ही तो सबसे अच्छा लगता है। जानती नहीं है कि तू अपने आकाश को। चल आती हूँ। और फिर एक बार रिया अनजानी ही किसी बड़ी मुश्किल में फंसने चल दी। गाड़ी वापस घुमाकर सीधे फिर उसी बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई, जहां इस बार आकाश पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था। रिया को देख वो खुशी से उछला और झट से उसे गले लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए रिया बस उसे देख ही रही थी। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अपने दोस्त पर भरोसा कर जहर पीने की तैयारी खुद से ही कर ली थी उसने। एक के बाद एक 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर जब वो ऊपर पहुंचे तो सामने जो सीन था उसे देखकर रिया उछल पड़ी। अपने मुंह पर हाथ रख खुशी से आकाश की ओर देख चिल्ला उठी। वाओ यार, इस खंडर में इतनी शानदार पार्टी, अमेजिंग। आकाश की नजर रिया पर थी और रिया की नजर सामने हॉल पर थी, जहां पार्टी में बिंदास डांस चल रहा था। उस पार्टी को देखकर लगता था जैसे किसी आलीशान होटल का हॉल हो और शहर भर की अमीर बिगड़ी औलादों का पसंदीदा ठिकाना भी। आकाश का हाथ छोड़ रिया म्यूजिक पर थिरकते हुए अंदर गई और बियर के 2-3 ग्लास एक के बाद एक उठाकर गटागट पी गई। नाचते हुए रिया को होश नहीं था कि कौन किस नजर से उसे देख रहा था। वो अपनी ही मस्ती में मगन थी। एक तरफ बैठे 2 लड़कों ने इशारे से आकाश से रिया को कंट्रोल करने को कहा। इशारा पाते ही आकाश रिया के पास पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ साइड में ले जाने लगा। पर रिया जैसे उस शोर शराबे में अपने सारे टेंशन उड़ा देना चाहती थी। फिर हाथ छुड़ाकर झूमते हुए जाने लगी। आकाश ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर पास बैठाया और धीरे से उससे कहा, रिया, एक अच्छा ऑफर है, बहुत पैसा मिलेगा। आकाश की बात रिया को किसी मतलब की नहीं लगी। उसने पूरी लापरवाही से कहा, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। पर ये तेरा पैसा होगा, बाप का एहसान नहीं। आकाश के शब्दों से इस बार रिया का माथा ठनका और वो तुरंत संभल कर बैठ गई। सारा नशा गायब हो गया। रिया के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था कि उसे अपने पिता के पैसे की जरूरत ना पड़े। उसने तुरंत आकाश से सवाल किया, क्या करना होगा मुझे? आकाश की नजर उन लड़कों की तरफ गई और उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कुराहट आई। उनमें से एक लड़का आया और पैकेट आकाश के पास रखकर चला गया। रिया पहले तो उस जाते हुए लड़के को पलट कर देखती रही, फिर आकाश को गौर से देखने लगी। आकाश ने पैकेट उसके हाथ में देकर कहा, ये लो, बस इतना सा काम है। इस पैकेट को हमें सही जगह पहुंचाना है। ड्रग्स? आकाश ने होठों पर उंगली रख उसे धीरे बोलने का इशारा किया। रिया तुरंत उठकर खड़ी हो गई और इस तरह से पैसा कमाने से साफ मना कर दिया। आकाश ने उसे फिर अपनी बातों में उलझाया और बड़े प्यार से समझाया कि यह कोई क्राइम नहीं है, बस यंग जनरेशन की जरूरत है। तेरी और मेरी तरह कितने ही लोग अपनों से जख्म खाए हुए हैं। वो लोग अपना थोड़ा सा दर्द इससे कम कर लें और उसके बदले में हमें ढेर सारा पैसा मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो खुद सोचना रिया। मगर पकड़े गए तो? द ग्रेट बिजनेसमैन विक्रम सिंह की बेटी को कौन पकड़ेगा?
किसी औकात है तेरे ऊपर शक भी करे? रिया ने कुछ देर सोचने के बाद हाँ कह दिया। वो जानती थी कि ये रास्ता गलत है, पर वो आकाश की बातों में आ गई। आकाश मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसे आंखों के सामने बरसते हुए नोट दिखाई दे रहे थे। रिया ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन एक अनजाना डर उसे सता रहा था। अचानक रिया की नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर खड़े शख्स की नजर उससे टकराई और रिया का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया। कौन था दरवाजे पर जिसे देख रिया डर गई? कहां ले जाने वाला था ये नया रास्ता रिया को? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।